अस्सलामुअलैकुम, आदाबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे और कोरोना की वबा से ख़ुद को महफूज रखे हुए होंगे। आज के शो में बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी मौसीकी से वाबस्ता शोबे से किसी शख्सियत को मदऊ करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि उनसे गुफ्तगू तो हम करें ही, लेकिन उनकी जो लगन है मौसीकी की उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करें। तो आज जिस मेहमान को यहाँ दावत दी है वो नई नस्ल में और नई आवाज़ों में उभरता हुआ नाम है। और देखिए, ये ज़िंदगी की फ़ितरत है, ये वक्त की फ़ितरत है कि एक फूल रुखसत होता है तो दूसरा फूल कोंपल फूटती है और वो फूल उसकी जगह लेता है। फल, फूल, इंसान, ये पूरा एक निज़ाम कायनात इसी तरह आने और जाने के इस्तेमाल से या दारोमदार पर आगे बढ़ता है। तो इसी तरह नए आर्टिस्ट की भी उतनी ही मेरी नज़र में वक़्त है जितनी कि सीनियर आर्टिस्ट की। तो नए लोगों से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी आंखों में ख्वाब होते हैं और ये बहुत कुछ करने की चाहत में मुब्तला होते हैं, दीवानगी इनकी नज़र आती है। तो ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज ऐसी ही एक फ़नकारा हमारे चाय ख़ाने में मदऊ हैं। नाम इनका ऐनी ज़ैदी है और क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं, ये हम आपको अभी सुनवाएंगे। और इनके साथ जो हैं इनके आज मुआविन जो हैं मौसीकार, वो उवैस ख़ान हैं और बहुत अच्छी गिटार बजाते हैं, मुस्कुराते भी बहुत अच्छा हैं। तो आप दोनों को हम अस्सलाम वालेकुम भी कहते हैं और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है। तो आपकी आवाज़ आज ख़राब है, तो इससे पहले कि आप मुझे कहें कि जनाब मेरा गला तो ख़राब है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, तो मैंने कहा मैं ही बता देता हूँ आपकी आवाज़। तो इससे कुछ नहीं होता, बस जज्बा जो है ना वो होना चाहिए। और वो आप में मैंने देखा है कि बहुत कम उम्री में आप बहुत एनर्जी के साथ गाती हैं, बहुत जम के गाती हैं। तो मुझे ये सारा सफ़र भी जानना है और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या मुस्तकबिल में करना चाहती हैं, ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि नया मंजरनामा मौसीकी का क्या है, नए लोग कैसे सोच रहे हैं। और वैसे भी वो पड़ोसी मुल्क की ख़वातीन गुलकाराओं को सुन सुन के सोशल मीडिया पर हमारे लोगों के कान पक गए हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब कोई अपनी फ़नकारा हमें नज़र आती हैं और ख़ास तौर पे नई। तो क्या कहेंगी इस हवाले से, कैसा लग रहा है और कैसा काम चल रहा है और ये सब? पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आपने मुझे इनवाइट किया। और इस लॉकडाउन और कोविड-19 के दौर में जब हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए थे, उस वक्त आपने इनवाइट किया। ऑनेस्टली अभी मैं कुछ दिनों पहले लाहौर से आई हूँ और कुछ वहाँ पर टीवी चैनल्स पे मेरे शोज़ वगैरह भी रिकॉर्डेड हुए थे, बट अपना जो होम टाउन है ना, तो वो अपना है। ऑब्वियसली वहाँ बहुत प्यार मिलता है, सब कुछ है। लेकिन जैसे आपने मुझसे पूछा कि एक जज्बा, एक एंथुसियाज्म, मतलब लाइक आप बहुत ही जोशो वलवले के साथ आते हैं। तो ये जोशो वलवला बचपन से था, व्हेन आई वाज 7। अच्छा। तो ये उस वक्त से था, बट उस वक्त ये था कि स्कूल कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्ट ले रहे होते थे, नातें, मनकबतें। उस वक्त ऐसे वो नहीं था गाने, उस वक्त नेशनल सॉन्ग्स आप परफॉर्म कर रहे होते थे। बट उस वक्त ये था कि उस वक्त ये नहीं पता था कि ये डार्क टोन है, ये टोन क्या है, स्केल्स क्या है। उस वक्त भी बस शौक था और गाए चले जा रहे होते थे, गाए चले जा रहे होते थे। बट अब ये हुआ कि आज से कोई 4-5 ईयर्स बिफोर, जब मैंने आर्ट काउंसिल में फ़र्स्ट टाइम गई, तो हमारे जो उस्ताद महमूद ख़ान साहब हैं, उन्होंने कहा कि बेटा गला बड़ा अच्छा है आपका, तैयार गला है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो उस वक्त आई वाज़ वेरी हैप्पी कि क्योंकि शौक़ तो पहले से ही था। तो वो डे बाय डे माशाल्लाह ऑफिशियल अब मेरे ट्रैक्स भी हैं जो ARY पे म्यूज़िक पे चल रहे हैं, और ड्रामस की 3-4 OSTs भी की हैं। अच्छा। पाइपलाइन में और भी माशाल्लाह हैं। ARY वेब के लिए एक OST एक ख़ता के नाम से ड्रामा है। उसके अलावा एक हमने HTV के लिए, H नाउ के लिए हमने एक ड्रामे के लिए, ड्रामा सीरियल झूठी के लिए OST की थी मैंने। और अभी माशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स भी करती हूँ। अगर आपका नाम YouTube पे लिखें और ये OST जो आपने बताई, तो सारा कुछ हमारे देखने वाले सुन सकते। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, बड़ी खुशी की बात है आप हमारे ढाबे पर आए हैं, तो आपको चाय पिलाना बनता है। मीर असलम साहब मौजूद हैं अपने हथियारों के साथ। थैंक यू। तो आप बता दें कि कैसी चाय पीना चाहते हैं आप लोग, चीनी पत्ती का,
तवाजुन। चीनी पत्ती, मज़े वाली चाय, और ये कौन सी वाली दूध, जो खुले दूध की जी वाली चाय। बिल्कुल बिल्कुल। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी सी नमाज में जो दुआ मांगी जी, थी जी। कि अल्लाह ताला सब कुछ मिल जाए, तो सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई। बिल्कुल, हम लोग भी असली हैं, हमारी चाय भी असली तो है। बस ठीक है, बिल्कुल। जेन्युइन लोगों के साथ जेन्युइन चाहिए और मज़े से जेन्युइन गाना। वाह वाह, होटल भी बंद पड़े हुए हैं। क्या होटल भी बंद है, हमने होटल खोला हुआ है वाहिद। ये होटल खुला हुआ है, यहाँ पे चाय आपको तो भाई वो जो हमारी फिर स्पेशल दूध पत्ती होती है, ज़रा सी कड़क और चीनी पत्ती ज़रा बराबर करके अच्छी सी बनाएं हमारे मेहमानों के लिए, ताकि इनको पी के मज़ा आ जाए। ठीक है, तो अच्छा, अब बातें तो हम करते रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पॉप भी गाती हैं, आप फोक भी गाती हैं, आप प्लेबैक सिंगिंग भी करती हैं, उसके साथ साथ मैंने देखा है कि क्लासिकल का टच भी आप में है, और यकीनन आप सीख रही होंगी अभी तो आप बहुत कम उम्र हैं, अभी बहुत तरक्की करनी है आपने, आगे और सीखना है। तो कुछ सुनाइए हमें, ताकि हमारे देखने वालों को अंदाज़ा हो कि जो जहाँ आप जाना चाहती हैं उसकी अलामतें और निशानियाँ जो हैं वो इब्तदाई गाने में ही नज़र आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोशिश कर रही हूँ, गला आपको बता कोई चुकी बात नहीं, इसकी माफ़ी है। हूँ। ये माजरत कर रही हूँ सब लोगों से, मेरे देखने वालों को, उनको पता है कि थोड़ा बहुत बेहतर गा लेती हूँ, बट गला है और लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है, नहीं तो हम आपसे ज़्यादा नहीं सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ना। ठीक है, कोशिश करती तो हूँ। क्या पेश करेंगी? ये रेशमा जी ने भी गाया है, खान साहब ने भी, सुन चरखे दी मीठी मीठी को। हाँ, क्या बात है जी, ज़रूर। मेरे दिल विचों उठ दिए हो माया, मैनू याद आवंदा सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक, माया मैनू याद आवंदा सुन चरखे दी मीठी मीठी कूक। माहिया वेगा में खुशियाँ मनावांगे मनावांगे, ओ डेरावां विचों अखियाँ विछावांगे विछावांगे, दुख डाडे ने ते जिंदड़ी मलू, ओ दुख डाडे ने ते जिंदड़ी मलू, माया मैनू याद आवंदा सुन चरखे दी मीठी मीठी कू। क्या बात है, वाह वाह, आपने तो वाकई रेशमा जी की याद दिला दी। और खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, कोशिश की तो बड़े लोग हैं, थोड़ा बहुत रेंडिशंस के साथ अपने अंग में रह के क्या कोशिश बात की। है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका अपना ज़ाती तौर पे क्या पसंद है, आपको किस टाइप ऑफ गाना गायकी में आप दिलचस्पी रखती हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं सच बता रही हूँ कि अलग अलग तरीके से बहुत सारी शोज़ करती हूँ, लेकिन इस तरह का सवाल जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, बहुत शुक्रिया, बड़ा दिल के करीब है कि क्या चीज़ आपको पसंद है, क्योंकि दूसरों की पसंद पे तो हम चल रहे होते हैं कि आजकल ट्रेंड ये है, प्लीज़ हमारे शो की रेटिंग बढ़ेगी, आप ये गा दीजिए। आई सेड ओके फाइन, ऑब्वियसली बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती हैं, बट मैं यहाँ ही हुआ। थैंक यू सो मच कि आप आर्टिस्ट को सुनना चाह रहे हैं कि आर्टिस्ट है क्या, एक्चुअली उसके इनर अंदर है क्या। मैं यहाँ कता कलामी करूँगा, ये जो मेरे देखने वाले हैं, ये इनका क्रेडिट है कि इन्होंने मुझे ये मान दिया कि हमारे शो को इतना पसंद किया। हम नेचुरल शो करते हैं और हमें रेटिंग भी आती है, हमें पसंद भी करते हैं। तो आप जो देखने वाले हैं, ये आपका क्रेडिट है, जो एनी कह रही है ना कि हमने इनको फ्रीडम दिया, ये फ्रीडम आपने मुझे दिया, मेरे चैनल को और मेरी टीम को दिया, और हम इनको दे रहे हैं। इसीलिए हम बहुत फ्री करके सुनते हैं। अब करम अब्बास भाई आए जब, तो हमने कहा करम भाई जो आप सुनाएं, जो आप ये करें। बात, तो और ये इतना मजा आता है फिर। और देखें अभी आपने कितनी अच्छी चीज़ सुनाई है, जबकि मैंने नहीं कहा आप यही सुनाएं। नहीं, मैंने जो दिल में था बस एक, एक्चुअली ये रूहदारी का काम है, जो म्यूजिक है। क्या अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया जी, ये रूहदारी है। मैं आपको सच बताऊं कि मैंने सीखा कहीं से नहीं है। मैंने हार्डली 1 मंथ के लिए उस्ताद महमूद खान साहब के पास गई थी, बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, घर की मसरूफियात थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। सीखना ज़रूर चाहिए, मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके ये ज़रूर कहूँगी कि सीखना 100% लाजमी है। परफेक्शन आती है आपके काम में, लेकिन
आर्टिस्ट जो होता है ना वो बॉर्न नहीं आर्टिस्ट होता है, जो अंदर से चीज़ें आती हैं ना, बिल्कुल सही बात। तो उसमें निखार पैदा होता है सीखने के बाद, ठीक है ना। और डे बाय डे कुछ ना कुछ आप किसी ना किसी से प्लेटफॉर्म से सीख ही रहे होते हैं वाह, ना, क्या कभी मासी से, कभी माँ बाप से, कभी बहन भाइयों से, कलीग से, बहुत सारे लोगों से। लेकिन मुझे यहाँ के मैं आई एम नॉट प्रिटेंडिंग कि मैं आपके शो पे हूँ तो मैं ये कह रही हूँ, हर शो की एक अपनी नौयत होती है, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शोज़ भी किए, लेकिन हर एक शो पे एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जैसे आपने कहा है नहीं, आप क्या सुनना चाहती हैं, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि मेरा वॉइस टेक्सचर एक डार्क टोन है, हस्की टोन है, मुझे उसी के अकॉर्डिंगली वही चीज़ें गानी चाहिए ताकि मैं सक्सेस की तरफ जाऊँ। एक अदबी जुमला मुझे आ रहा है आपकी बात सुन के कि आपकी आवाज में जो है रेगिस्तान की हवा। आए हाय, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारे लोग कहते हैं, बाकर अब्बास भाई का मुझे नाम याद आया, हमारे बेहतरीन पाकिस्तान के रेगिस्तानी टोन है। क्या बात की आपने, ये बात आपने आप तो जानते भी नहीं है, बल्कि बाकर अब्बास भाई जो कोक स्टूडियो में भी और बड़ा एक नाम है हमारे जो फ्लूट प्लेयर हैं, वो कहते हैं कि सराई टोन है तुम्हारा ना, सराई टोन है, आज़ाद गाती हो। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ अच्छे बेहतरीन लोग अपने शो पे बुला के उस आर्टिस्ट को ऑब्वियसली प्रोटोकॉल तो दे ही रहे होते हैं, बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, लेकिन आर्टिस्ट जब जिंदा हो जाता है, जब उसको कहा जाता है तुम्हें क्या आता है, आप प्लीज वो सुनाओ जो आप हो, तो आप वो सुनाएं जो आप हैं। मैं सूफी, एक्चुअली मैं सूफी गा रही होती हूँ, ठीक है, सूफी मेरी रूह है। आपको मैंने कहा ना, हर गाना जरूरी नहीं कि सूफी ही होगा तो वो अच्छा होगा, पॉप रॉक गाने वाले या क्लासिकल गाने सब माशाल्लाह एक अपना एक जॉनर है, हर बंदा एक अपने हिसाब से गा रहा होता है। बट मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ सूफीज़्म के करीब है या मुझे थोड़ी रूहदारी है, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं उसमें रह के काम करूं। तो आप सूफी शायरी पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ती हूँ। कौन सा सूफी शायर आपको बहुत बाबा बुल्ले शाह जो है, उनका कलाम जो है मैं कोशिश करती हूँ। अभी मेरा रिसेंटली मैं भी सुनाए ना बाबा बुल्ले शाह की कोई चीज़। बाबा बुल्ले शाह का कलाम मैंने अभी एक कवर किया है और एक मेरा ARY पे सॉन्ग चल भी रहा है, इश्क कमाल। मैं 2 लाइनें गुनगुना देती हूँ। जी, हमने कौन सा कॉन्सर्ट कराना है आपसे अभी। दर्द मंदान कोई न छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े। एक्चुअली गला इतना गया हुआ है कि मैं बड़ी कोशिश कर करके कह रही हूँ। तो ये मेरा जो इश्क कमाल, अगर आप ARY म्यूजिक पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेटिंग है इसकी, तो ये आप सुन सकते हैं। नहीं, ज़रूर हमारे देखने वाले भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे और थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ सुनेंगे। अच्छा, अब तक आप जो सफ़र तय करके आ चुकी हैं, तो कितना अरसा हो गया है इस काम से वाबस्ता हुए और किस तरह से इसको आपने बाकायदा तौर पर शुरू किया? अगर आप ये कहते हैं कि कब काम शुरू किया, तो मुझे लगता है जब बच्चा, जब उसकी हार्ट बीट भी ठक 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 जी ये साउंड प्रोड्यूस करेगी, दुरुस्त, ऑब्वियसली हर चीज़ का एक साउंड है। अगर पानी की जो ड्रिप कर रहा होता है उसका भी एक साउंड है। अगर ये चाय बनाएंगे और उसमें स्टर करेंगे स्पून को, तो वो भी एक साउंड है। ऑब्वियसली जो हमारे कायनात आवाज़ों का मजमुआ है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि जब मैंने एक प्रॉपर होश संभाला तो मैंने गुनगुनाना शुरू किया। तो अम्मी ये कहती हैं कि उस वक्त हमें लगता था कि एक बहुत ही भारी टोन है और एक आवाज़, क्योंकि मेरी मदर की साइड से आवाज़ भारी थी और मेरे फादर जो थे वो ऑल इंडिया बॉम्बे रेडियो से जो है, मेरे फादर जो नाम बताइए। उम्मीद अली ज़ैदी। अच्छा। तो वो माशाल्लाह जो है वो पढ़ते थे ऑल इंडिया, ब्रॉडकास्टर थे जी। नहीं, वो पढ़ते थे। अच्छा। जी, नाते कलाम और ये सब पढ़ रहे, तहतुल लफ्ज़ पढ़ते। एग्जैक्टली, तहतुल लफ्ज़ भी पढ़े होते थे। तो वो उनमें, तो वो जेनेटिकली जो है आप में आ गया, तो वही चीज़ें थी हम। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरी मदर की जो टोन थी वो भारी थी, लेकिन उन्हें गाना कुछ नहीं आता था, बट उनको रिदम की बड़ी सेंस थी। सही। तो बताती थी लाइक नॉट लाइक दिस एंड दिस, मतलब उनको पता था कि अगर हम अस्ताए को, शी डजंट नो कि अस्ताई क्या है, ये तो मुझे अब पता चला अंतरा क्या है, कि फर्स्ट स्टैंजा क्या होता है, सेकंड स्टैंजा, वो मुझे अब सारी चीज़ें जब मैं काम कर रही हूँ तो पता चली। उस वक्त मुझे याद आता है व्हेन आई वाज 7 years old, तो कि अम्मी स्कूल के लिए अगर प्रिपेयर करा रही हैं कोई नेशनल सॉन्ग जैसे ए राहे हक के शहीदों, तो मैं कहती थी, मैं चीख के गा रही हूँ, तो कहती थी नहीं, अस्ताई है तो उसको नीचे शुरू करना है ताकि अंतरे में आके आपकी जो आवाज़ है वो ब्लास्ट ना करे। अब चीज़ें समझ आती हैं कि वो शायद घुट्टी में जो चीज़ें हैं वो, एक मेरी माँ भी मेरी उस्ताद है, तो उस्तादी वहाँ से शायद शुरू हुई। प्रोफेशनल अगर मैं फील्ड में आई हूँ तो 4 years बिफोर, और
अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेस की तरफ, मेरे मौला का करम है, एहसान है कि मैं ये कहती हूँ अब पॉजिटिव वाइब्स हो ना अंदर, लेग पुलिंग ना हो। मेरी ये मैं बिल्कुल ही सब जो मुझे जानते हैं, गिर्द मेरे लोग हैं, वो जानते हैं कि मुझे दिल करता है उन लोगों के साथ बैठूं, गाना भी करूं, मज़ा भी करूं, जहां पॉजिटिव वाइब्स हों इर्द गिर्द। ठीक, बिल्कुल। क्योंकि इंसान खिल उठता है, वो कोई भी आर्टिस्ट हो। आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। और हमारे देखने वालों का और हमारा एक खामोश मुआहदा है, और वो ये है कि पहली ब्रेक पर वो जाते हैं अपने किचन में और मैं जाता हूँ अपने किचन में, और ब्रेक के बाद हम चाय लेके बैठ जाते हैं फिर। तो आपकी इजाज़त से वैस भाई और एनी, हम एक छोटा सा वक्फा, जल्दी से अपनी चाय लाइए, वापस आके बैठते हैं और ये मज़ेदार सी गुफ्तगू और मौसीकी सुनते हैं। वाह जी वाह, क्या एनर्जी है भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये आपका ट्रैक कमाल। तो ये सोलो ट्रैक था आपका? जी हाँ, ये मेरा सोलो। ये आपकी अपनी कंपोजिशन? नहीं, मेरी कंपोजिशन नहीं थी, ये हैदर जुल्करनैन, बहुत ही यंग एनर्जेटिक आर्टिस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बच्चे ही है, इज जस्ट 19-20 और बहुत अच्छा काम है। और ये वकास अली का म्यूजिक है, ठीक है, लाहौर से, ठीक है। और हमने ये शूट सारा जो किया ये शाह अल्लाह दित्ता इस्लामाबाद में किया। वाह 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 वाह, अच्छी लोकेशन थी और बहुत एनर्जी से आपने गाया। और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो अली सब्जवारी साहब, क्योंकि अगर देख रहे हो तो उनको पता चलना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सबका नाम लेना चाहिए भाई, झगड़े हो जाते हैं। मैं जिनको भूल रही हूँ प्लीज झगड़ा भाई, ना जिनको भूल रही हैं अभी से माफ कर दें उनको। इसकी माशाल्लाह ये ट्रेंडिंग पे बहुत अच्छा जा रहा है, डिफरेंट चैनल्स पे, ऑक्सीजन पे, पूरे मतलब पाकिस्तान में माशाल्लाह, केबल नेटवर्क पे पूरा जो है कवर किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह। और ये बहुत अच्छा, इसका जो है फीडबैक बहुत अच्छा है। अच्छा, सही। तो अब ये बताइए कि आप जो है अब तक टोटल, आपने बताया कि आप 7 साल की उम्र से तो गा रही हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कब से शुरू किया? एक अंदाजे के मुताबिक अब तक कितने आप गीत गा चुकी हैं? जी असलम मेरक। अभी तक जो मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की वो 4 इयर्स पहले शुरू की थी। ठीक है। और अभी मैंने 2 ड्रामास की ओस्टीज गाई हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल से मेरे 4 जो हैं, बिल्कुल 4 ऑफिशियल ट्रैक्स हैं अपने, जो मेरे अपने ट्रैक्स हैं जो चल रहे हैं, और 3 ट्रैक्स जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं, जो हो गए हैं, बस उसकी एडिटिंग और मतलब लाइक वो उन पे भी काम चल रहा है। वो बहुत अच्छे ट्रैक हैं माशाल्लाह। तो उसके लिए काम करके हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, चाय आ गई है, आप लोग चाय भी पिए, साथ साथ बातचीत भी करते हैं। तो अब ऐसा है कि ये जो मुझे एक बात जहन में थी और सोचा था आप आएंगी तो आपसे पूछूंगा कि ये जो पाकिस्तान में या इंडिया में ये कंपटीशन होते हैं मौसीकी के, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में 3 ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जिनका मौसीकी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो जज होते हैं उस शो में, तो वहाँ वो लोग गा भी रहे होते हैं। तो ये जो सारा स्टाइल है, तरीका है टैलेंट को ढूंढने का, आपका कभी दिल नहीं किया मैं इस तरह किसी शो में जाऊं और मैं कंपटीशन में जाऊं और मैं इस तरह से ऊपर आ जाऊं? आज आप मेरे दिल की बातें यहाँ तक, मैंने तो अभी आपसे से मेकअप रूम में जो है वो मुलाकात हुई, वो ऐसे जितनी बड़ी नहीं थी। जी। तो ये सारी बातें वो क्यों आ रही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वाह, वंडरफुल। अच्छा, सच कह सकते हैं? सच कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, सच ये है कि जब मैंने स्टार्ट भी लिया ना, तो मुझे कभी भी इस तरह के शोज़ में, रियलिटी शोज़ जो हैं, और रियलिटी शोज़ जो हमारे पड़ोसी ममालिक में हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत ही उम्दा और चीज़ें, हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि उनके पास भी इतना टैलेंट नहीं है। बेशक, मेरा भी मानना यही है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक मसला है, हमारा एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है। वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म, मैं ये नहीं कहती, प्रोग्राम्स भी बने हैं, सब कुछ है, उसमें ये होता है कि या तो आप
कोई जो अप्रोप्रिएट लोग, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी के साथ, कि भाई ये ऑथेंटिक लोग हैं जिनको म्यूज़िक की, जैसे आपने करम अब्बास, मैं ये नहीं कह रही कि एक पर्टिकुलर नेम बता रही हूँ, लाइक जो मौसीकी को सीख के आए हैं प्रॉपरली, वो लोग हों, और जो भी एनालाइज कर रहे हैं, जो चीज़ें जज कर रहे हैं, तो आप जज करने वाले उन लोगों को बिठाएं, ना कि आप टीवी एक्ट्रेसेस को बिठा रहे हैं जी म्यूज़िक को जज करने के लिए। तो मेरी ये कोशिश थी, हालांकि मैं जब बिल्कुल रॉ थी जी, तब भी मैं कभी ऐसे उसमें नहीं गई, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेरी तजलील है। ये हम मेरे देखने वाले भी सुन रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ उन लोगों से भी जो इस तरह के शोज़ में आके जजेस बन के बैठ जाते हैं, दूसरों का हक खाना छोड़ें, जिनका काम है उनको करने दें, देख लें खुद ही मना कर दें। नई नस्ल आपके लिए क्या सोच रही है। ये गलत है ना, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि और एक और चीज़, जज कर लेते हैं किसी बच्चे की अपीयरेंस से, कि उसके अपीयरेंस या उसका अटायर अगर बहुत अच्छा नहीं है, या उसके लुक्स, पड़ोसी ममालिक में बच्चा बहुत गरीब है, बहुत गरीब होना उसका टैलेंट है। एग्जैक्टली तो अब आप ये देखिए, उसमें से वो टैलेंट को सिर्फ सर्च कर रहे होते हैं। गुर्बत, Exactly. गरीब होने में कोई बुराई नहीं है, हम सब मिडिल क्लास लोग हैं और Obviously. इसी तरह हम ऊपर आए। लेकिन बात ये है कि सिर्फ गरीब होने से तो कुछ नहीं होगा ना जी। तो ये देखना होगा कि उसमें स्किल्स कितनी हैं। एग्जैक्टली मेरा भी यही मानना है कि क्योंकि बहुत सारे रियलिटी शोज़ हुए, आपको पता है, हमारे पाकिस्तान आइडल, हमारे अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुझे लगता है कि उस पैनल में कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, क्या थी, जो जज कर रहे थे, जो बहुत सुरीला गा रहे थे, उनको आउट कर रहे हैं। भाई आप उनको उनकी सलाहियतों को देख के उनको जज करें। मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बेतहाशा है, बट जो जजेस हैं, आई एम सॉरी टू से, सिस्टम जो है, सिस्टम आप कह सकते हैं, जजेस खुद इटसेल्फ खराब नहीं है, उनको जो वहाँ से उठा के उस जगह पे बिठाने वाले। सपोज मुझे बहुत सारे स्कूल्स में, मैं इसी से मुझे याद आया, तो बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में मुझे एज ए जज इनवाइट किया गया। मैंने कहा सर मुझे तो खुद अभी कुछ नहीं आता। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह आप तो इतना लाइव कॉन्सर्ट्स कर रही हैं, ड्रामास की ओएसटीज कर रही हैं, ऑफिशियल ट्रैक आप टीवी पे नज़र आ रही हैं, मतलब ये आप हमारे लिए, ये आपकी अच्छाई है कि आप इस तरह सोच रही हैं, वरना लोग एक गाना गा के भी स्टार बन जाते हैं और फिर वो बेचारे, वो सितारा बुझ भी जाता है, पता भी नहीं चलता। सितारा जैसे रोशन होता है ना, वैसे ही बुझ भी जाता है। और टैलेंट ना कभी छुपता नहीं है। जी, छुपता नहीं है, रुकता नहीं है, और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। तो मैंने बहुत सारे इस तरह के रियलिटी शोज, मैं पड़ोसी ममालिक के शोज देखती हूँ, और अभी भी नहीं, जरूर देखें, पता होना चाहिए क्या हो रहा है फील्ड में। एग्जैक्टली नहीं, मैं सीखती हूँ उन्हीं लोगों से। मेरा को मैंने कहा ना, उस्ताद नहीं है अभी कोई, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास टाइम है और आपको निकालना चाहिए, आप जाएं उस्तादों के पास, डेफिनेटली आप सीखें। मैं बिल्कुल इसमें नेगेटिव वो नहीं कहूँगी कि नहीं, आई डू अग्री, 100% एग्री कि आपको जाना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। बट जैसे अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अच्छे लेजेंड्स को सुनूं, बिल्कुल ठीक, और अच्छा सुनकार होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, सुनकार का लफ्ज़, यानी ये देखिए, ये आपकी लफ्जियात बता रही है कि आप अच्छे लोगों में उठती बैठती हैं, और वो सारे कारीगर लोग हैं, ये अल्फाज ऐसे ही नहीं आते। बहुत शुक्रिया जी। तो रूदारी हो चाहे सुनकारी हो, ये ऐसे ही नहीं आती जब तक आप एक मस्बत सोबत में ना बैठें। अच्छा, कुछ सुनाइए हमारे देखने वालों को, ताकि साथ साथ बातें अच्छा, भी ये हों। जो गाना मैं गा रही हूँ, ये मैं एक हमारी बड़ी एक स्पेशल पर्सनैलिटी उनको डेडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले, बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां। कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं घुट घुट के जान दे दूंगी, तुम फिर किसको याद करोगे, ढूंढोगे जंगल मेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे हमेशा अकेले में, मैनू याद
क्या बात है। अच्छा, अदब जो लिटरेचर होता है उसमें एक शोबा शायरी का है। अच्छा, मुझे शेर पढ़ने का या बार मौका होता है, जैसे आपने गाया तो मुझे एक शेर याद आ गया। अच्छा, शेर पढ़ता मैं इसलिए नहीं हूँ कि अब ज़ाहिर बात है आप हर चीज़ में स्पेशल नहीं हो सकते या माहिर नहीं हो सकते, तो शेर पढ़ने में मैं बड़ा बुरा हूँ, उसका रिदम ख़राब कर जाता हूँ। लेकिन बहरहाल शेर से मकसद पूरा हो जाता है और बात मैं समझता हूँ ज़्यादा बात थोड़े लफ्ज़ों में हो जाती है। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है जो आपकी गायकी के लिए, वैसे इतना अच्छा गिटार बजा रहे हैं इनके लिए, और आप जैसे सारे नई नस्ल के वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पर्ची का सहारा नहीं लेते, जो सिस्टम में लड़ के और अपनी मेहनत करके ऊपर आते हैं, उनके लिए ये शेर है। मैं इन सबको डेडिकेट भी करूँगा कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। तो जब आपका फ़न ऐसा हो जाए कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, कि मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता, तो जब आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपका जुनून, सब कुछ आपकी ये गायकी है, तो फिर जो है नाकामी हो नहीं सकती, क्योंकि ये डेफिनेटली राइट कह रहे हैं, यही बिल्कुल आपको सही। आगे ले जाएगी। बिल्कुल यही बिल्कुल आपको सही कह रहे हैं आप। तो बहुत अच्छा, मैं आपको सुन रहा था और मैं बार बार मुझे रेशमा साहिबा याद आ रही हैं आपको सुनते हुए, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर ये फील आ रही है तो इसका मतलब है कि आप वाकई मेहनत कर रही हैं और उसी टोन को और इम्प्रूव कर रही हैं। देखें ना, हम करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं मोबाइल में, तो थोड़े अरसे बाद मोबाइल कहता है जी इसको अपडेट करें, तो रेशमा जी तो चली गई, उनकी गायकी को कौन अपडेट करेगा? आप लोग करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझती हूँ, आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी, मुझे लगता है कि कॉपी कैट नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉपी नहीं। आपका जो, देखिए जिस तरह मैं बोल रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मैं बोलती हूँ मैं वही गाती हूँ। बिल्कुल। तो अगर परवरदिगार ने मुझे इस टोन से नवाजा है, तो बेशक वो तो मैं एक लेजेंड है। रेशमा जी की रेशमा कॉपी जी तो इस बर्रे सगीर में कोई कर कर ही ही नहीं नहीं सकता। सकता। बहुत इतनी खूब बड़ी आपने, आर्टिस्ट। क्या बात की आपने। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये था कि कॉपी नहीं करनी चाहिए। आप अपने उसमें अंग में रहते हुए अपने अंग में। कोशिश करें कि वहां तक पहुंचने की, वाह। थोड़ा भी इर्द गिर्द अगर वहां पहुंच गए तो समझ लें आपने सक्सेस पा ली। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने जो कॉन्सर्ट्स किए हैं अब तक, 4 साल की आपकी ऑफिशियल जो लाइफ है, तो कहाँ कॉन्सर्ट्स किए, क्या तजुर्बात रहे, कोई अच्छी याद, कोई इस तरह बिल्कुल, की चीज़? बहुत जी, अच्छी अच्छी बातें बताइए। हैं। जहाँ तक हवाला है कॉन्सर्ट्स का, तो हम पहले वहाँ से शुरू कर लेते जी हैं। ठीक है। अभी चाय रिसेंटली भी पिए साथ साथ, हम पैसे नहीं लेते इस चाय के। तो फिर 2 कप हो जानी चाहिए। ठीक है भाई, पार्सल भी कर पार्सल देना। भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाले खुले दूध की चाय जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। हाँ, तो ये मुझे चाहिए वो हम ना। तावीज़ वाली चाय नहीं पीते। ये तो बहुत खूब हो गई बात। अच्छा, हम बात को कंटिन्यू आप करते ज़रा हैं। चाय पिए। मैं अवैस भाई से पूछूं कि आप मुआविन मौसीकार के तौर पे एनी के साथ आए हैं। एनी जब तक चाय पी लेंगी, आप क्या करते हैं और आपका ये जो शौक़ है, ये सिर्फ शौक़ की हद तक है या प्रोफेशनली भी कुछ ये आपका? प्रोफेशनल है मेरा माशाल्लाह से, और मैं जॉब करता हूँ, म्यूज़िक टीचर है। अरे वाह, एक उस्ताद मोहतरम से बात हो रही है, मुझे पता ही नहीं था उस्ताद मोहतरम। मेरे अच्छा, प्रोफेशनल है, मेरी जॉब भी म्यूज़िक क्या टीचिंग की बात है है। स्कूल में। और तकरीबन मुझे बचपन से ही शौक था काफ़ी। अच्छा, फेस्टिवल होते थे रोड पे हमारे, और उसमें फेस्टिवल में जाता था, देखता था म्यूजिशियन को बहुत। फिर इत्तेफाक से ही हुआ, जो म्यूजिशियन वहाँ सारे जैसे फाकिर के साथ प्ले करते थे, बड़े आर्टिस्टों के साथ, ठीक वो जहाँ मैं रहता था वहीं अच्छा, रहते थे। अच्छा, तो उनसे कांटेक्ट किया, फिर उनसे ही सीखा। अच्छा। बहुत शौक था। एक और सवाल बहुत पूछना चाहता हूँ छोटा सा। जी, जी। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट गिटारिस्ट कौन था या है? बेस्ट गिटारिस्ट आमिर ज़की है। आप यकीन मानेंगी, मुझे पता था कि यही आंसर आएगा। और मेरा जो कमरा है ना, जहाँ मेरी किताबें और लिखना पढ़ना मैं करता हूँ, उसमें एक पोर्ट्रेट तो मेरा लगा हुआ है, दूसरा पोर्ट्रेट आमिर भाई का लगा हुआ है, जो उन्होंने मुझे गिफ्ट तो किया। लेजेंड हैं भाई। आमिर भाई की तो क्या बात है, जब भी मैं क्या गिटार देखता हूँ मुझे आमिर ज़की याद आते हैं। और भी जो आर्टिस्ट हमारे यहाँ, अदनान आफाक हैं या फराज अनवर हैं, या ये सारे बेहतरीन लोग हैं। सारे, सबका अपना है। शालिम भाई हैं। शालिम भाई हैं, बिल्कुल शालिम भाई। जेवियर, शालिम भाई से याद है एक और बात। जी। हम लोग साथ ही अभी थे लास्ट टाइम हम लोग गए थे। अच्छा, फ्यूजन बैंड। जी, जी। और मैं और शालिम ने, मुझे देखिए टैलेंट की कदर जो अच्छे लोग होते हैं ना, जौहरी, जी। वो कर लेते हैं। उन्होंने मुझे सर्च किया कि एनी जैदी को ढूंढो जो इस तरह का वॉइस टेक्सचर है, जो पंजाबी भी गा सकती है, उर्दू भी गा सकती है। और मैं बड़े शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों की, इम्मू भाई, ठीक है। कि उन लोगों के साथ मैंने, विंग कमांडर साहब ने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, और इज्जत के साथ, क्या नो पर्ची, मेरिट पे, बहुत अच्छी पेमेंट के साथ, जो माशाल्लाह एक बहुत बड़े आर्टिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन चुकी हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अभी बहुत कमियां हैं, जो इंशाल्लाह डे बाय डे वो इंसान सीखता है। तो बहुत अच्छा है भाई। तो आप सोलो गिटार करते हैं या क्या? हमारा बैंड है।
क्या नाम है? बैंड का नाम है हमारे हारमोनिस। हारमोनिस बैंड है। ठीक है। और 5 मेंबर्स हैं उसमें। और उनके नाम बताएं बाकी मेंबर से। सलमान भाई हैं, नईम भाई हैं, अरसलान है, नवेद है, ये हम हैं। और माशाल्लाह से बैंड हमारा बहुत एनी जी के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। पता है? और हाँ, बहुत बहुत अच्छा। और शोज में अभी लास्ट टाइम जो हमने शो किया था वो भी सजाद बहुत हिट गया था, बहुत। यहाँ तक के निकालना भी ना, ऑडियंस जब हम लोग खत्म हुआ तो ऑडियंस इतनी एनी को पीछे, निकालना मुश्किल हो इतनी गया, मुश्किल से ब्रिगेडियर निकाला था। कर्नल्स की वाह, वाइफ्स वाह, और अब माशाल्लाह। आप बाउंसर रख लें भाई, अब आप। वहाँ पे नताशा बेग भी अच्छा। थी और फ्यूजन बैंड भी था। हाँ, और उसके अलावा भी जितने कॉन्सर्ट हुए ना वो आज बहुत। ओवैस को देख के मुझे अपने सारे गिटारिस्ट दोस्त याद आ रहे हैं जो कि म्यूजिशियंस हैं, जी, जी। लेकिन गिटार उनका हवाला है। अली टिम याद आ रहे हैं मुझे। माशाल्लाह अली बड़े भाई, अच्छे बड़े नाम आपने, यानी कि आप भी जो मैंने सोचा था बड़े सोफिस्टिकेटेड डिसेंट पर्सनालिटी आपकी। नहीं, तो ये शुक्रिया। जो चीज़ें आपकी जो अदब और ये चीज़ों से मैंने देखी, तो मुझे ऑनेस्टली आज मैंने बहुत खुल के बात कर रही हूँ। क्या बात है, एक बस। दो शोज़ ऐसे हैं जो मैं उनके पास बहुत मज़े से बात करती हूँ। एक तो हमारी जुगन का शो, मैं पीटीवी पे होती हूँ, जब लाहौर पीटीवी करती हूँ या हमारे कराची पीटीवी सेंटर पे 9:30 भी करी होती हूँ। तो बड़ा प्यार, तो आज बड़े जीटीवी जो है आपको पता चल गया ना कि मुझे कितना- जीटीवी बिल्कुल पीटीवी लग रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि बड़े नपे तुले और मेजरमेंट के साथ कुछ बात करने वाले लोग हैं, तो जो बिल्कुल वो वाली चीज़ें मुझे मज़े की लग रही हैं। मतलब हाँ, मतलब रोबोट नहीं है हम लोग। एग्जैक्टली बहुत मज़े की चीज़ें जा रही हैं स्मूथली। हम रट्टा लगा के नहीं आए हुए जो है वो यही बोल बात रहे है, हैं। ऐसी बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और ब्रेक छोटा सा हमें लेना है। और दूसरी चाय का कप आ रहा है। दूसरी चाय का कप है और गुफ्तगू में बिल्कुल चीनी अंदाजा थोड़ा नहीं डाल हुआ देना। भाई, चीनी ज़्यादा कर दें आप, शक्कर का मसला तो बिल्कुल चीनी कम की शिकायत आई है मीर असलम। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं, ये वो गुफ्तगू है जिसमें ज़िंदगी धड़क रही है, इसी को कहते हैं ज़िंदगी। मैं दुनिया तुके दवा बरे बरे, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे, तू जो मेरे हमेशा खोल रहे वे, मैं दुनिया तुके दवा बरे बरे, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे, दिल दे के दुनिया तू कौन डरे। वाह 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 वाह, मैडम नूर जहाँ जी हाँ जी की बिल्कुल। उनकी गायकी और यकीनन कंपोज़र का नाम मुझे याद नहीं है अभी। क्या बात है भाई, बहुत ज़बरदस्त। चाय हमने आपकी मीठा बढ़वा दिया है, लेकिन इस मीठे की कीमत है और मज़ीद कुछ सुनाएं। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे ओ हर बला सर पे ओ हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए, बजमालों से अल्लाह बचाए। अच्छा यानी ये बताएं, दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्रे सगीर पूरा, चीन, जापान, आगे यूरोप, अमेरिका, सारे लैटिन कंट्रीज़, कहाँ किसके साथ, कौन सा आर्टिस्ट है जो आप चाहेंगी कि कोई वर्ल्ड टूर करना पड़े तो किस आर्टिस्ट के साथ करेंगी कि गाने का मौका मिले उस आर्टिस्ट के साथ? हमारे पाकिस्तानी हो या ये आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो सारी दुनिया का नाम ले लिया इसीलिए। सजाद भाई, अच्छा, जिनके साथ में कॉन्सर्ट्स भी माशाल्लाह कर रही वाह, हूँ। वाह, सजाद अली भाई तो एक गॉडफादर हमारे, मेरे लिए ऑनर की बात होगी उनके साथ काम करना। और दूसरे अगर हम वहाँ जाते हैं पड़ोसी मुल्क जी, पड़ोसी मुल्क से। तो मैं सोनू निगम
हाँ, सुरीला है, सुरीला है। नो डाउट। और सुखविंदर, वाह, सुखविंदर सिंह के साथ। आपका जो जॉनरा है वो सिकंदर वाला ही है। हमारे पाकिस्तानी इंडियन कंटेंट हो नहीं सकता, वरना बहुत सारी चीजें जी थी। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल हम कोशिश भी करते हैं कि वो ना करें, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास अपनी इतनी जरखेजी है तो माशाल्लाह क्या हमारे तो हम ज़रूरत है? क्यों करें? क्या ज़रूरत बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सजाद भाई के साथ जैसे कि आपने कॉन्सर्ट्स किए या और आर्टिस्टों के साथ, तो कोई सजाद भाई ज़रा सीरियस नेचर के हैं, लेकिन वो किताबें बहुत पढ़ते हैं, शायरी बहुत पढ़ते हैं, तो कोई वाकया कभी कोई ऐसी कोई चीज़? अब तो जोया भी गा रही हैं, उनकी साहबजादी बिल्कुल, भी। जौ तो बड़ी प्यारी है, जौ, जौ अली जी। जो है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सजाद भाई के साथ हमने अभी जब कोरोना से पहले हमारे माशाल्लाह हमने 3 कॉन्सर्ट्स किए और 3-4 लाइनअप भी थे आगे इंटीरियर सिंह के कॉन्सर्ट्स। वो आपको पता है अनफॉर्चुनेटली हमारी बैड लगती, लेकिन सजाद भाई निहायत सुरीले इंसान है। इवन मेरी मतलब एंट्री हो गई है, मतलब मैं हूँ और सजाद भाई हैं, मेरे लिए ऑनर की बात है कि लोग मुझे ऑर्गेनाइजर्स खुद बुला रहे हैं। तो मैंने पहले एंट्री मेरी हुई 30 मिनट्स की, तो आगे से आ रहा होता है कंपनी की तरफ से, नहीं भाई 10 मिनट्स और बढ़ा दें या 2-3 सॉन्ग्स बढ़ा दें। फिर उसके बाद सजाद भाई की टर्न आई, तो इवन मैं वहाँ रुकती नहीं हूँ। अगर कोई दूसरा आर्टिस्ट होता है, सजाद भाई होते हैं तो मैं उनको खड़े होके, मैं उस वक्त कहती हूँ मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मतलब मैं उनकी फ़ैन हूँ, मैं उनकी फ़ैन हूँ और उनसे सीखने को मिलता है। सजाद भाई का कभी एक बहुत प्यारा गाना है, हम म्यूजिक पे नहीं करते, छोटा सा याद आ गया। नहीं, आप सजाद भाई की कोई चीज़ ऐसी गुनगुना दें, अच्छा लगेगा। उसको छोड़ देते हैं हम, म्यूजिक कॉपीराइट इशू ना हो जाए। नहीं, मैं यहाँ से कुछ मैं कह रही हूँ इसको नहीं करते हम। एक छोटी सी मैं खुद ही सुना रही हूँ ना, मतलब म्यूजिक ये माइक ले लें, माइक ले लें जी। मैं तेरी नफरतें लेकर चला हूँ उदासियों के घर सजाने को, उदासियों के घर सजाने को, यही बहुत है दिल जलाने को, बने थे दोस्त। कोशिश की है सजाद भाई, आई एम सॉरी, लेकिन बिल्कुल आप कोशिश की थी। ये हम पे डाल दें, आप हमने फरमाइश की थी। नहीं भाई, देखें अपने आर्टिस्टों को इसी तरह एतराफ़ करना चाहिए, उनको मान देना चाहिए और उनकी ज़िंदगी में ही देना चाहिए। हमारे यहाँ ये अब शऊर आ रहा है, लेकिन अभी भी टाइम लग रहा है कि जब वो चला जाता है तो एकदम बहुत बड़ा आदमी बन जाता है हमारे लोगों के लिए। जब वो होता है तो आप पूछते नहीं, तो ये अच्छी रिवायत है, बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह सोचते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी एक बात मुझे और जहन में आ रही थी, जैसे आपने देखा भी कि यूट्यूब पे भी लोग मुझे देखते भी, मेरे बड़े माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं कभी भी ये इम्पोज नहीं करती लोगों पे कि मैं एक आर्टिस्ट हो गई हूँ। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लोग चैनल्स पे बुलाते हैं, कॉन्सर्ट्स करती हूँ, ड्रामास की ओस्टिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सीखने का अमल, जिस दिन आप ये सोच लेते हैं ना कि आपको बहुत कुछ आता है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कोक स्टूडियो पे कर रहे हैं, ट्यूनर लगा के गा रहे हैं, सब आर्टिस्ट बने हुए, सुनने वालों को पता है। जी हाँ। क्योंकि हमारे माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे नाम हैं जो गवालियार खानदानों से, घरानों से हैं। लेकिन मैं आपकी कता कलामी माफ़ी, भाई कोक स्टूडियो वालों, इनकी बात का बुरा नहीं मनाना, अगले साल इनको बुलाओ जी प्लीज। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको मौका मिलना चाहिए, जो टैलेंट है सामने आना चाहिए। और ये नहीं कि आपने अगर एक कोई पर्टिकुलर एक बंदा है तो वो पूरे हर सीज़न में 13 सीज़न आ गए तो वो 13 सीज़न तक वही आएगा। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं ही, इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें, इतने खूबसूरत गले जिनमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी शामिल हैं, आंटीज अंकल्स, मतलब जो वाकई प्योर टैलेंट जिन्हें आप कहते हैं, उनको आना चाहिए। जी, पंजाब में भी है, हमारे कराची में भी है, सिंध में भी है, तो जिन्हें आगे आना चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, फिर कहते हैं कि वहाँ तो इतना टैलेंट आ गया है, टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, भर भर के, यहीं से तो वहाँ बुला रहे होते हैं, बस सिर्फ वहाँ पर नाम लग जाता है कि पड़ोसी ममालिक का, तो उसकी वैल्यू अगर 10 है तो वो 70 लाख और करोड़ में पहुँच जाती है। तो वाई हम अपने लोगों को क्यों इतनी ज़्यादा हमें प्रमोशन मिलनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे परवरदिगार वहाँ तक, अगर
मैं डिज़र्व करती होंगी तो मुझे अल्लाह ताला वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएगा नेक नियति नहीं के नहीं साथ। बिल्कुल, आप मेहनत इंशाल्लाह। करें नेक नियति के साथ, और जिस तरह आप पॉजिटिव हर चीज़ को सोचती हैं इसी तरह सोचती रहें, रास्ते राहें खुद ब खुद बनती चली बेशक जाती अल्लाह हैं। ताला जो है वो राहों को खोलने वाला है। बिल्कुल। और कोक स्टूडियो की बात है जहाँ तक, तो एज़ जर्नलिस्ट बतौर सहाफ़ी मैं बहुत लिखता हूँ मौसीकी पर और सकाफ़त पर, तो कोक वाले मुझसे अक्सर नाराज़ ही रहे हैं बेचारे, लेकिन कोई बात नहीं। वो मुझे एक बार कोक स्टूडियो से रब्ता भी हुआ और उन्होंने कहा कि खुर्रम भाई इत्तफ़ाक़ है कि जिन गानों को आप इतना तनकीद का निशाना बनाते हैं सबसे ज़्यादा रेटिंग उन्हीं की है। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी आला बात बताई आपने, अब आला मशवरा लें। मशवरा ये है कि अब आप अंग्रेज़ी में मीरा से गाना गवाएं। ऐसी रेटिंग ही चाहिए ना फिर, अगर मौसीकी की, यानी उस्ताद जो है वो रफ़ाकत अली खान साहब से हाँ, आप आधा रफ़ाकत भाई। टुकड़ा गवाएं आपने और रफ़ाकत मोमना भाई। मुस्तहसन से उसी सीजन में आप 2.5 गाने गवाएं, तो दफन कर देना चाहिए ऐसी मौसीकी को फिर। मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, मेरे लिए सब बहुत काबिल इज्जत जी, है। आप कुछ ना कहें, ये मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है मेरा तो वो दौर है कि मुझे वहाँ तक जाना है। आना है आगे। जी हाँ। और जी। मैं थोड़ा सा कंटिन्यू हाँ करूँगी। बस वो मैं जज्बाती हो गया क्योंकि रफ़ाकत भाई इतने लिविंग लेजेंड, हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम, और ये बेअदबी कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप बुलाओ ही ना उन्हें। रफ़ाकत भाई तो क्या चीज़ है, मतलब जी। आप जिन जिन के नाम ले रहे हैं, करम अब्बास भाई हैं, हमारे रफ़ाकत भाई जी, हैं, जावेद बशीर हैं, ओहो जावेद बशीर भाई साहब बहुत ही माशाल्लाह। उस्ताद रियाज अली खान हैं, उस्ताद हामिद साहब हैं, तो हामिद अली खान हैं, शफकत अमानत अली हैं, एक कहकशां है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो माला माल हैं। जी। हम हमारे पास ये इतने बड़े बड़े घराने वाले लोग हैं जी। जो मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे पास तो हम माशाल्लाह बड़े जरखेज हैं, हमें कोई कमी नहीं है। ये लोग ऐसे ही उड़ाते हैं जी, ये हो गया वो गया, बेहतरीन तरीके से हैं, पूरी दुनिया में हम पहुंचे हुए हैं और पहुंचते रहेंगे। गो के राहत फ़तेह अली खान की गायकी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर अच्छा, भी मुझे काफ़ी पर्सनली इम्प्रूव तौर कर पे लिया हाँ, उसने। मैन टू मैन हाँ। वैरी करता है, लेकिन मुझे improve कर राहत लिया। फ़तेह अली खान साहब की गायकी माशाल्लाह, अब आपको पता है जो आपको पसंद होगा, मुझे ज़रूरी नहीं है। मैन टू मैन हाँ, वैरी ठीक करता है। लेकिन मुझे, जैसे आपने मोमिना की बात की, सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, काम कर रहे हैं। अल्लाह मोमना ने तो बहुत ही उरूज- अच्छी आर्टिस्ट है। जी हाँ वाह, वाह। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कता कलामी माफ़ी, हमने अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कर ली, लेकिन सच बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री फले फूले, इलाही आर्टिस्ट आमीन। आगे आएँ, सुनने वालों को अच्छी गायकी मिले। जी हाँ। तो यही असल मकसद यही है, और कोई नहीं है। हम हंसी मजाक करते हैं, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू का जादू ये था कि वक्त ख़त्म हो चुका है, आपसे इजाज़त लेनी है, और जाते जाते आप अपने जैसे नए आर्टिस्टों के लिए कोई पैगाम दे दें कि वो क्या करें कि वो फिर हौसला हारे बगैर इसी तरह तरक्की करते हुए आगे आएँ। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, अगर आप फोकस्ड होके चलते हैं ना, फोकस्ड का मतलब आपने राह को भटकना नहीं है। ठीक है। लाइक आपने अपना एक पाथ, जब भी आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना हो तो आप ना लेफ्ट राइट देखें ज़रूर। लोग आपको लैग पुलिंग करने वाले भी मिलेंगे, ठीक है। आपने सराते मुस्तकीम जैसे आप पार करनी है। हाँ। कोई भी राइट नहीं होता, मुझ में बहुत सारी खामियां ठीक हैं, है। हमें किस तरह चलना है वो इस तरह है ठीक है। कि मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ जिस तरह का मैं, क्योंकि मेरा ब्रॉटअप हुआ है बहुत ही एक अच्छे ख़ानदान से, नस्ली ख़ानदान से जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं अवॉइड करके और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलती भी आई हूँ। तो लड़कियों के लिए भी मैसेज है, जो करते हैं करने दीजिए, ठीक है। आपने अपना फोकस रखा है, रास्तों में कांटे बहुत बेतहाशा आएंगे, आपने फाइंड द वे की तरह ना ढूंढ ढूंढ के उस जगह तक पहुंचना है। मुझे लगता है मेरी मंजिल परवरदिगार, मुझे पता नहीं फील होने लगा है कि बहुत करीब रह गई है। तो एनी जाते जाते आज का ये शो हम करते हैं रेशमा जी के नाम, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के नाम, बिल्कुल। और मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ के नाम। तो मैं अपने देखने वालों से इजाज़त लूँगा और मैं चाहूँगा कुछ आप गुनगुनाएं और उसी टोन पर हम अपना ये शो ख़त्म करें। तो मेरे देखने वालों, इसी तरह देखते रहिए, हमारे ज़ौक़ की आबियारी करते रहिए, हमारा साथ देते रहिए, और चाय खाने में हम इसी तरह अच्छे अच्छे मेहमानों को बुलाते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। हुल हुला के इश्क जो आया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, था नाच नचाई है, या डडी इश्क आतिश लाई है, या डडी इश्क आतिश लाई है। वे सानू वे दो सानू लग गए बेअख्तियारी, सानू लग गए बेअख्तियारी, सीने दे विच में समा
इश्क आतिश लाई है या डाडी इश्क आतिश लाई है। हुल हुलागे इश्क जो आया मोहब्बत डाडा शोर मचाया था नाच नचाया।